अमेरिका में मोदी ट्रंप की जोड़ी करेगी कमाल। अमेरिका से भारत के लिए होगा बड़ा ऐलान। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप कई देशों के खिलाफ बड़े फैसले ले रहे हैं। ऐसे में कहा जाने लगा कि भारत के खिलाफ भी ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मोदी ने ट्रंप के साथ जो दोस्ती बनाई है उसका फायदा भारत को मिल गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निर्वाचित होने के बाद से लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील को सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाले देश करार दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि उनका प्रशासन अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका पहले की नीति पर काम करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा और ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 से 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। इस अवधि में भारत ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर का रहा। कंपनियों और उद्योगपतियों को आशंका है कि अमेरिका कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसी भारतीय निर्यात पर अधिक टैरिफ लगा सकता है। टैरिफ में किसी भी बढ़ोतरी से अमेरिकी बाजार में भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। क्या ट्रंप के कदम से निर्यात पर पड़ेगा असर? ट्रंप प्रशासन की ओर से भारतीय निर्यात जैसे टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स पर अधिक टैरिफ लगाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके पीछे का डर यह भी है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान एल्युमिनियम और स्टील पर काफी टैरिफ लगा दिया था। नतीजतन भारत समेत अन्य देशों ने टैरिफ बढ़ाया, जिसका असर कंपनियों और उद्योगपतियों पर ज्यादा पड़ा था। साल 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप प्रशासन ने एल्युमिनियम और स्टील पर उच्च टैरिफ लगाया, जिसके कारण भारत सहित प्रभावित देशों ने कार्रवाई की, जिसका असर कई कंपनियों पर पड़ा था। अमेरिका के साथ कितना व्यापार करता है भारत? अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। भारत के कुल निर्यात का करीब 17% अमेरिका में हो रहा है। 2023 से 24 में भारत ने सिर्फ अमेरिका में 77.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं निर्यात की, जो अगले 3 बड़े देशों को निर्यात किए गए सामान की कीमत के बराबर रही। यह व्यापार 2024-25 में भी जारी रहा। भारत के निर्यात की तुलना में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका से आयात बहुत कम होता है। यह 6% के करीब है। अमेरिका से आयात में पिछले साल की तुलना में 17% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 42.2 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। आयात और निर्यात के बीच इस असंतुलन के चलते भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ गया, जिससे ट्रंप के टैरिफ खतरों को बढ़ावा मिला है। भारत और अमेरिका के बीच किसका व्यापार होता है? अमेरिका से कई चीजें आयात होती हैं। इनमें पेट्रोलियम, क्रूड और उत्पाद, मोती और कीमती पत्थर, आर्टिफिशियल गहने, पावर प्लांट उपकरण, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, विमान, चिकित्सा उपकरण, सैन्य उपकरण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से सिर्फ भारत आयात ही करता है, क्योंकि भारत इस वक्त वैश्विक बाजार में धीरे धीरे अग्रणी हो रहा है, तो अमेरिका जैसे देशों को कई सामान वो निर्यात भी कर रहा है। अमेरिका को निर्यात किया जाता है ये सामान: पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयों के फॉर्मुलेशन, मोती, कीमती पत्थर, टेलीकॉम उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, परिधान और कपड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी सामानों पर लगाए जा रहे टैरिफ को कम करे, साथ ही अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदे। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई और बातचीत के बारे में व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से अमेरिका निर्मित रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है।
आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में टैरिफ कम करने की मांग करते हुए बार बार भारत के द्वारा हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर लगाए जा रहे ज्यादा शुल्क का हवाला दिया था। फिर 2019 में भारत ने शुल्क में कटौती करने के साथ ही इस मोटरसाइकिल का निर्माण देश में ही करना शुरू कर दिया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो वो टैरिफ करने की मांग करने के दौरान ज्यादा टैरिफ कहां और किस सामान पर लगाया जा रहा है इसका जिक्र भी करते हैं। क्या है ट्रंप का विरोध? अमेरिका में औसत आयात शुल्क 3.3% लगता है, जबकि भारत में यह 18% है। भारत में विस्की और वाइन जैसी कुछ वस्तुओं पर 150% और कारों पर 125% तक आयात शुल्क लगता है। इसके बावजूद भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करता है। क्या भारत टैरिफ कम करेगा? भारत अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर उतना ही टैरिफ लगाता है जितना किसी भी अन्य देश से आयात होने वाली वस्तुओं पर लागू होता है, सिर्फ उन देशों को छोड़कर जिनके साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA हो रखा है। हाँ, अगर अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच FTA हुआ होता तो भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर सहमत हो सकता था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी हस्ताक्षरकर्ता देशों के सामानों पर कर और अन्य मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन IPEAF में टैरिफ कटौती शामिल नहीं है। क्या भारत अमेरिका से ज्यादा सामान खरीद सकता है? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार ज्यादातर निजी कंपनियों के बीच होता है और इसका निर्धारण व्यावसायिक शर्तों के आधार पर होता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे अधिक हथियार खरीदे और पेट्रोलियम क्रूड। हालांकि भारत अमेरिकी तेल कंपनियों से पेट्रोलियम क्रूड तभी अधिक खरीदेगा जब वो UAE और रूस जैसे देशों से बेहतर सौदे प्रदान करें। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को केवल व्यापार घाटे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र आर्थिक संबंधों पर विचार करना चाहिए, यानी सभी मामलों को देखना चाहिए। ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी टेक कंपनियों, वित्तीय सेवाओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भारत एक सबसे बड़ा बाजार है और महत्वपूर्ण बाजार। यह तो बात हुई टैरिफ की। अब बात करते हैं कि मोदी और ट्रंप के संबंध कैसे मजबूत होंगे और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूती कैसे मिलेगी। भारत अमेरिका की दिखेगी करीबी। इस साल के अंत में भारत में क्वाड सम्मेलन होगा। भारत की मेजबानी में होने वाले इस आयोजन के बहाने अमेरिका और भारत की करीबी देखने को मिल सकती है, यानी अमेरिका और भारत करीब होंगे, जिसे चीन बिल्कुल पसंद नहीं करता। वहीं इंडो पैसिफिक रीजन में भी ट्रंप और PM मोदी की दोस्ती खासा प्रभाव दिखा सकती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कम होगी चीन की दादागिरी। भारत और अमेरिका के बीच न सिर्फ कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ है बल्कि रक्षा संबंध भी बेहतर है। ऐसे समय में जब चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपना कब्जा जमा रखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में घुसपैठ करता है, दक्षिण चीन सागर के दायरे में आने वाले देशों पर अपनी दादागिरी जमाता है, ऐसे में ट्रंप और PM मोदी के बीच बातचीत खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को कम करने की दिशा में बेहतर होगी, यानी यह सार्थक बातचीत हो सकती है। यही नहीं, पश्चिम एशिया और यूरोप में सुरक्षा के मसले पर भी अमेरिका और भारत के सुर एक ही नजर आ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत को मिलेगी मजबूती। भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हाल के सालों में अमेरिका से ताकतवर रक्षा उपकरण खरीदे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में निर्मित सुरक्षा उपकरणों की भारत द्वारा खरीद बढ़ाने और उचित द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की दिशा में आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। PM मोदी के दौरे से भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन आपूर्ति में हो रही देरी भी खत्म हो सकती है। तकनीक के क्षेत्र में साथ काम करेंगे भारत अमेरिका। ऐसे समय में जब चीन ने सस्ता डीपसिक बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, ऐसे में चीन को काउंटर करने में अमेरिका के लिए भारत अहम साबित हो जाता है। चीन कई तकनीकी मामलों में अमेरिका से आगे है, खासकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व है। भारत भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए यह बेहतर है कि वो तकनीक में चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए साथ मिलकर काम करें।
जिससे चीनी प्रभुत्व को काफी कम किया जा सकता है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से इस क्षेत्र में भी भारत को लाभ मिल सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती रंग लाएगी और आगे आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर होंगे और ट्रंप और मोदी की दोस्ती से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। और जब मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप से मिलेंगे तो अमेरिका से भारत के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।